तुमको बताने वाली हूँ बनो काबल 2.0 कैंपस सिलेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बनो काबल 2.0 ने कोर्स वाइज कैंपसेस को अनाउंस कर दिया है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। आप लोगों के लिए स्पेसिफिक कैंपस बताए गए हैं यहाँ पर आपके कोर्स से रिलेटेड, और साथ ही साथ आप लोगों को बताया गया है कि एक अदर गूगल फॉर्म पर आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड आउट किया है, उसको किस तरीके से फिल करना है, उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन से कैंपसेस हैं, वो पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर बनो काबल 2.0 के लिए आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने लाजमी वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अल खिदमत के पेज के ऊपर आपको कैंपस वाइज यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप के जो कैंपसेस हैं वो प्रोवाइड आउट किए गए हैं। जिस तरीके से अगर हम आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विद एआई की बात करें तो मेल क्लासेस जो उन्होंने डिफाइन आउट की है वो अल अक्सा लाइब्रेरी में, और इसके साथ साथ इक्विलिस स्कूलिंग सिस्टम जो कि हैदराबाद के ऊपर है, वहां पर मेल की क्लासेस को कंडक्ट किया गया है। फीमेल की क्लासेस की बात की जाए तो पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नियर मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नाजमाबाद में क्लासेस कंडक्ट की गई है, और अस्करी डिग्री कॉलेज हैदराबाद में यहाँ पर जो है वो आपकी कैंपस सिलेक्शन हुई है। ये मैं एक एक कर सारे आपको दिखाते चले जाऊंगी इस वीडियो के अंदर, एंड आपको अल खिदमत के पेज के ऊपर भी आसानी से मिल जाएंगे। ओवरऑल बताऊं तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर जो कैंपसेस बताए गए हैं, इनमें डिटेल्स बताई गई है कैंपसेस वाइज, तो सबसे ज्यादा जो फीमेल की क्लासेस यहाँ पर है वो पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज यानी कि मैट्रिक बोर्ड नाजमाबाद के पास जो है वो कंडक्ट आउट की गई है। ज्यादातर फीमेल क्लासेस, मेल्स के लिए डिफरेंट आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं कोर्सेज वाइज, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हो, लेकिन फीमेल्स की ज्यादातर क्लासेस हमारे पास पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के अंदर कंडक्ट की गई है। कुछ क्लासेस इदारा नूरुल हक एम जिन्ना रोड पे भी कंडक्ट की गई है। तो ईच एंड एवरी कोर्स आपने जो भी चूज आउट किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कैंपस सेल जो है वो मिल जाएंगे। आपने आकर चेकआउट करना है अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली कि आपके पास कौन कौन से कैंपसेस है जिसको आप यहाँ पर कंडक्ट करने वाले हो। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि कोर्स उन्होंने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन गलत चूज कर लिया था, एंड साथ ही साथ क्या हुआ था कि जब वो इंटरव्यू भी देने गए थे तो उसमें उन्होंने उस कोर्स को ठीक तो करवाया था, लेकिन जब उनके पास फाइनल चालान स्लिप आ रही है तो कोर्स उनके पास रजिस्ट्रेशन वाला आ रहा है, यानी कि जो कोर्स उन्होंने ठीक करवाया था वो कोर्स उनके पास नहीं आ रहा। तो स्क्रीन पे आपको सारे कैंपसेस दिख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं वीडियो में उसका सोल्यूशन भी बता रही हूँ, एंड फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है उसके बारे में भी कंप्लीट प्रोसेस बता रही हूँ। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग के अंदर कंडक्ट किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेल कैंपसेस में आपके पास कौसर मस्जिद जो कि मलीर के ऊपर अल खिदमत हॉस्पिटल के पास है, कौसर टाउन के अंदर, वहां पर आपकी क्लासेस हैं। अंजुमन कॉम्प्लेक्स में, अल बदर लाइब्रेरी, डीजे साइंस कॉलेज मंस रोड में, इसके अलावा अल अक्सा मस्जिद, जामा मिलिया स्कूल, शाह फैसल कॉलोनी के साथ साथ आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के अंदर सबसे ज्यादा क्लासेस जो है वो कंडक्ट की गई हैं, चाहे वो मेल्स की हो या फीमेल्स की। फीमेल्स की तो ज्यादातर क्लासेस जो है वो यहीं पर ही कंडक्ट की गई हैं। तो आप इसको प्रॉपरली चेकआउट कर सकते हो खिदमत के पेज से, और आपको स्क्रीन पर भी अप्रोक्सीमेटली नजर आ रही है। तो जो भी आपके कोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंगली ये लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। तो आप इसमें जाकर चेकआउट करो कि आपका कौन सा कैंपस है, एंड आपने किस तरीके से अपने कैंपस के अकॉर्डिंगली इसको अवेल करना है। अगर आपके नजदीक कोई कैंपस नहीं आ रहा है और आप अपना कोर्स वगैरह चेंज करना चाह रहे हो तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है। तो अल खिदमत ने अपने फेसबुक ऑफिशियल पेज के ऊपर बताया कि इन केस ऑफ एनी इश्यू स्टूडेंट कैन यूज द प्रोवाइडेड गूगल फॉर्म फॉर कोर्स चेंजिंग रिक्वेस्ट। किसी भी तरीके के इशू में या अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम पेश आती है तो उसके लिए आपने गूगल फॉर्म का लिंक यूज करना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के पहले कमेंट में कोर्स चेंजिंग रिक्वेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो अपना कोर्स बदलना चाहते हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने अगर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स और फ्रीलांसिंग का कोर्स चूज कर लिया था, लेकिन अब आप अमेजोन का कोर्स करना चाहते हो तो आप इस फॉर्म के थ्रू अपने कोर्स को चेंज कर सकते
हो। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज करना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपने जो है वो देखकर उसे कंडक्ट आउट करना है। यहाँ पर अगर आप कोर्स सिलेक्शन को चेंज कर सकते हो। कहता है इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू रीच द कैंपस ऑफ देयर सिलेक्टेड कोर्स एंड नीड टू रिक्वेस्ट द चेंज फॉर द कोर्स, दे कैन फिल आउट एंड सबमिट दिस गूगल फॉर्म। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो किसी ऐसे एरिया में रहता है कि उसने किसी ऐसे कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है जो कि उसके घर से करीब नहीं है, उसको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है उस कोर्स की वजह से। जैसे कि अगर मैं एक मिसाल दूं, हम यहाँ से एक रैंडम कोर्स खोलते हैं। मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे ई कॉमर्स एवोल्यूशन का कोर्स लिया है। अब यहाँ पर अगर हम फीमेल कैंपस देखें तो अलग सा मस्जिद है और अंजुमन कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक है गुलशन इकबाल में, जो कि सेंटर ऑफ द सिटी पड़ता है, और दूसरा हमारे पास नॉर्थ नालपाबाद में। अगर मेरे अकॉर्डिंगली मेरे घर से ये दोनों बोर्ड्स जो है या दोनों सेंटर्स जो है वो दूर पड़ते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी ऐसे सेंटर में एडमिशन लूँ जिसमें मैं कोर्स तो करूँ लेकिन करीब के सेंटर के अंदर जो है मैं उस कोर्स को परफॉर्म करूं। मिसाल के तौर पे अगर अस्करी डिग्री कॉलेज मेरे घर से करीब है तो मैं ई कॉमर्स से शिफ्ट कर सकती हूँ साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के अंदर। लेकिन ये बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, इसमें एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इनके पास। सारे बच्चों को साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के अंदर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं ये लोग, इसलिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी में शिफ्ट होना चाहते हो तो ये काफी रिस्की चीज है, तो इसको देखकर आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। एनीवे जिन भी बच्चों को कोर्सेज एंड कैंपसेस को चेंज करना था तो वो इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। इस फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, आपको सबसे पहले अपने जीमेल के थ्रू यहाँ पर साइन इन करना है। जीमेल वो इस्तेमाल कीजिएगा जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड आउट किया हो। जीमेल को प्रोवाइड आउट करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिकॉर्ड, एंड रिकॉर्ड के साथ आपका ईमेल एड्रेस लिखा है, जहाँ पर लिखा है एज द ईमेल टू बी इंक्लूडेड विद माय रिस्पॉन्स। तो आपने इस चेक बॉक्स को यहाँ पर टिक करना है। फिर से बता दूं, ईमेल वही इस्तेमाल कीजिएगा जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने परफॉर्म की थी। इसके बाद आपने यहाँ पर आपका नाम जो है वो प्रोवाइड आउट करना है। जैसे कि मैं अपना नाम लिखती हूँ यहाँ पर महक आलमगीर, तो आपने अपना नाम लिखना है महक आलमगीर की जगह। इसके बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर लिखना है। आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा था वो आप यहाँ पर जो है वो पुट आउट कर दोगे कुछ इस तरीके से। मैंडेटरी है ये आपके पास यहाँ पर पुट आउट करने के लिए। देन सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है कि आपका प्रेजेंस कोर्स क्या है। प्रेजेंस कोर्स आपका वो कोर्स होगा जो आपके चालान के ऊपर, आपने जो चालान सबमिट कराया है ना उस पर जो कोर्स लिखा है आपने वो जो है सबसे पहले यहाँ पे चूज करना है। मिसाल के तौर पे मेरा जो कोर्स है वो है Amazon FBA चालान के ऊपर, तो मैंने इसको चूज कर लिया। अब मुझसे पूछा जा रहा है यहाँ पर चॉइस वाइज कि मैं जो हूँ वो 3 कोर्सेज को यहाँ पर चूज कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंगली, कि अगर मुझे Amazon FBA कोर्स नहीं करना तो मैं इसके अकॉर्डिंगली कौन सा कोर्स यहाँ पे कंटेम्प्ट करूंगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला कोर्स चूज करती हूँ द आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग। इसके बाद मैं दूसरा कोर्स यहाँ पर चेक आउट कर लेती हूँ कंटेंट राइटिंग एंड चैट जीपीटी। और तीसरा जो मेरा प्रेफर कोर्स रहेगा वो हमारे पास यहाँ पर रहेगा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का कोर्स। ठीक है, तो ये वो 3 कोर्स है जो कि मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे Amazon का कोर्स नहीं करना तो उनकी जगह मुझे इन 3 कोर्सेज में से किसी एक कोर्स के अंदर एडमिशन दिया जाए। तो बेसिकली ये कोर्सेज आपको किस तरीके से चूज करने, कैंपस की लिस्ट के अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने जो कोर्स चूज किया है वो आपके घर के पास जो कैंपस है उसमें अगर नहीं हो रहा है तो आप सबसे पास कैंपस में जो कोर्स हो रहा है उसको चूज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका कोर्स ठीक नहीं है, आप ट्रेवल कर सकते हो दूर तक भी, तब भी उस केस में आप जो है वो इसको कंडेम कर सकते हो। इसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड योर चालान पिक्चर्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड जो चालान आपने यहाँ पर फिलअप किया था उसको आपने यहाँ पे अटैच करना है। देन आपने यहाँ से सेंड मी अ कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्स के ऑप्शन को क्लिक करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्योंकि मेरे पास जो कैंपस आया वो मेरे घर से ठीक है, मेरी सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कंडेम्प्ट है, तो मैं इसीलिए इस फॉर्म को सबमिट नहीं करी। लेकिन आपने अगर ये चीजें कंडेम्प्ट करानी है तो आप इस फॉर्म को लाजमी सबमिट करोगे। तो इस तरीके से खिदमत ने
खुद इस पूरे प्रोसेस को अनाउंस कर दिया है कि आप इन कैंपसेस लिस्ट के अंदर चेकआउट कीजिए। चेकआउट करने के बाद अगर कोई भी इशू है तो दिए गए गूगल फॉर्म को आपने फिलअप कर सबमिट करना है। ये फॉर्म मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट के अंदर भी प्रोवाइड आउट करी हूँ। एक बात और बता दूं कि अभी भी आपके पास कैंपस सिलेक्शन का ऑप्शन बनो काबिल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कंडेम्ड नहीं किया गया है। आप लोगों को ये लिस्ट इसीलिए प्रोवाइड आउट की गई है कि अभी यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन आपके पास कंडेम्ड नहीं की जा रही। कैंपस सिलेक्शन की फैसिलिटी अभी भी अवेलेबल ज़ूम के अंदर है। अगर आपने वाउचर अब तक सबमिट नहीं कराया तो इदारा नूरुल हक जाकर जल्दी से अपना वाउचर सबमिट कराइए ताकि जब कैंपस सिलेक्शन स्टार्ट आउट हो तो आप आसानी से जो है अपनी कैंपस सिलेक्शन को कर सके। इन्होंने क्योंकि कैंपसेस अलाउ कर दिए हैं तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है 1 से 2 दिन के अंदर या अप्रोक्सीमेटली 1 वीक के अंदर आपकी कैंपस सिलेक्शन शुरू हो जाएगी। तो इन कैंपसेस को बताने का बेसिक मकसद यही है कि आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए ताकि एट द टाइम ऑफ कैंपस सिलेक्शन आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। बनो काबिल 2.0 की कैंपस सिलेक्शन जब होगी तो मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए कंडक्ट आउट करूंगी। आपको मेक श्योर करना है कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर प्रोवाइड आउट करूंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।